याकूब की पुस्तक 317 नंबर पेज पे है, नए नियम के अंदर। याकूब 1 अध्याय उसका 2 वचन। यहाँ पे लिखा, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरी आनंद की बात समझो। हालेलुया। आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। यहाँ पे वचन क्या कहते हैं? हे मेरे भाइयों, तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे आनंद की बात समझो। पर यहाँ पे शर्त एक ये है कि वो परीक्षा आपकी पाप की वजह से नहीं होनी चाहिए। एक परीक्षा आती है पाप करने की वजह से, एक बीमारी आती है पाप करने की वजह से। जब इंसान पाप करता है, गुनाह करता है, जब परमेश्वर का आत्मा रूठ के उससे अलग हो जाता है, उसको छोड़ता तो नहीं है परमानेंट के लिए, पर उससे अलग हो जाता है। पाप की वजह से वो परीक्षा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो व्यभिचार का पाप है, चाहे चोरी का पाप है, निंदा का पाप है, चुगली का पाप है, किसी भी चीज़ का पाप है। अगर जो वो परीक्षा आपके पाप की वजह से आ रही है तो वो आपकी खुद की गलती की वजह से आ रही है। पर परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे कह रहा है कि तुम जब परीक्षाओं में पढ़ते हो तो तुम उसे आनंद की बात समझो। एक परीक्षा, ये मैं उस परीक्षा की बात कर रहा हूँ जब आप बिल्कुल सही तरीके से खुदा के साथ चल रहे हो। आप हर संडे प्रभु के भवन में जा रहे हो, आप प्रॉपर बाइबल पढ़ रहे हो, आप प्रॉपर प्रार्थना कर रहे हो, आप प्रॉपर हर हफ्ते में 1 या 2 दिन के लिए आप व्रत भी रख रहे हो। ये मैं उस परीक्षा की बात कर रहा हूँ। अगर वो चीज़ें, इन चीज़ों को फॉलो करते हुए अगर कोई परीक्षा आपके जीवन पे आ रही है तो वो परीक्षा आपको बढ़ाने के लिए, आपको घटाने के लिए कभी नहीं है। अब क्या है कि मान लो एक व्यक्ति कहता है कि मैं तो प्रभु में बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में परीक्षाएं हैं, फिर भी मेरे जीवन के अंदर दिखते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपको उठाएगा और आपको ब्लेस भी करेगा यीशु मसीह के नाम में। अब क्या होता है कि एक परीक्षा होती है हमारे पाप करने की वजह से, हमारे गुनाह करने की वजह से, हमारे गलत देखने की वजह से, गलत बोलने की वजह से, गलत सोचने की वजह से, गलत मन में गलत विचार लाने की वजह से। एक परीक्षा वो होती है, वो शैतान की ओर से होती है। और वो परीक्षा क्या है? वो आपकी खुद की अभिलाषा में फंसकर, अब खुद की अभिलाषा में खिंचकर आप उस परीक्षा में पढ़ते हो। तो वो कुछ भी हो सकती है, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की हो सकती है, वो पैसा हो सकता है, वो आपका मोबाइल हो सकता है, वो कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है। पर जिसके अंदर आप अपने खुद के पाप की वजह से खिंच के फंसकर उसमें अभिलाषा की, अपने शरीर की अभिलाषा की वजह से, मान लो आपको कोई चीज़ देखने में अच्छी लग रही है, जैसे आदम और हव्वा ने उस फल की इच्छा को किया कि इस फल को मैं तोड़कर खा लूँ, इस फल को मैं क्या करूँ, इस फल को अभिलाषा की। रोज़ रोज़ हव्वा उस फल को देखती थी, रोज़ रोज़ हव्वा उस फल को देखती कि ये फल तो देखने में बड़ा सुंदर है, ये फल तो बड़ा खाने में बड़ा अच्छा लगेगा। पर परमेश्वर ने उसको पूरा बाग दिया था कि तू इस पूरे बाग में से फलों को खा सकती है, कि बस इस आदम और हव्वा तुम इस एक पेड़ के फल को तुम मत खाना। पर शरीर के अभिलाषा में फंसकर और खिंचकर आदम और हव्वा पाप के अंदर गिर गए। मैं उस परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपके पाप की वजह से आ रही है, वो शैतान की ओर से, और वो आएगी। अगर वचन आपके जीवन में टूटता है तो वो आएगी ही आएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। संडे के दिन चर्च ना आना, ये भी आप वचन तोड़ रहे हो। ये प्रभु के वचन में क्या लिखा है? जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी थी कि तुम हर संडे विश्राम दिन के दिन तुम मेरे भवन में आकर मेरी महिमा को करना। जब आपकी लाइफ में आज स्ट्रगल है, आपकी लाइफ में आज संघर्ष है, फालतू की परेशानियां हैं, क्यों? क्योंकि वचन जब आपके जीवन में टूटता है तो शैतान आपके ऊपर ऐसे उंगली करता है, इसकी बरकत का टाइम अभी नहीं आएगा, इसके जीवन में ये वचन टूट रहा है, परमेश्वर अभी इसकी बरकत का टाइम नहीं आएगा। क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं अय्यूब की पत्री के अंदर, जब शैतान परमेश्वर के सिंहासन के सामने चला गया, बोला कि सारी धरती मैंने मेरे पीछे लगा ली है, फिर परमेश्वर उसको बोलता है नहीं, चाहे तूने सारी धरती अपने पीछे लगा ली है, फिर भी मेरा एक दास अय्यूब है जो खरा है, जो खराई से मेरे पीछे चलता है। परमेश्वर के सामने शैतान आज भी जा सकता है, आज भी जा सकता है वो। और आज वो जाके पता क्या कहता है? बोलता है इस लड़के ने कमरे में बंद होके ये पाप किया है,
इसने, इस बहन ने इस दिन ये चुगली करी है, अभी इसकी परीक्षा का टाइम, अभी इसकी बरकत का टाइम नहीं आएगा, अभी इसके जीवन में ये वचन टूट रहा है, अभी इसकी बरकत का टाइम नहीं आएगा। शैतान ऐसे फिर आपके ऊपर ऐसे उंगली करता है। एक परीक्षा वो है जो व्यक्ति सही तरीके से खुदा में चल भी रहा है, फिर भी उसके लाइफ में कन्फ्यूज़न है। पर मैं बता रहा हूँ कि अगर वो वाली परीक्षा के अंदर आप हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक टाइम आप कन्फ्यूज़न में हो सकते हो, पर एक टाइम ऐसा भी आएगा जब खुदा आपको आशीषित करेगा और आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। अभी यहाँ पे मीटिंग थी, अभी 1-2 दिन पहले मीटिंग थी, 8 तारीख की मीटिंग थी महाराजा पैलेस में। खुदा के दास आए थे, मैं भी उस मीटिंग में गया था, हमारी चर्च के भी कुछ विश्वासी वहाँ पे गए थे। पर मैंने क्या देखा वहाँ पे सिरसा के ना तो कोई पास्टर आए, 1-2 पास्टर होंगे मुश्किल से, ना सिरसा के पास्टर आए, ना वहाँ पे बाहर से पास्टर आए हुए थे पर सिरसा के पास्टर नहीं थे, ना ही सिरसा के पास्टरों की कलीसियाएँ वहाँ पे आई हुई थी। ठीक है, पर हम गए थे। हो सकता है उनके मन में कुछ ऐसी बात हो कि मतलब ये सेवकाई सही नहीं है, या कुछ भी ऐसी बात हो सकती है। पर मैं एक चीज़ ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो आपका है वो आपके पास ही रहेगा। हमारे मन में कभी ये बात ना हो कि मेरी कलीसिया उधर टूट जाएगी या मेरी कलीसिया उधर जाने चल जाएगी मैं अगर एक बार बड़ी मीटिंग में ले गया तो। जो मेरे हैं, जो मेरे साथ वफादार है, लॉयल हैं, वो मेरे साथ ही रहेंगे। हालेलुया। जो लॉयल नहीं है, वफादार नहीं है, वो एक ना एक दिन चले जाएंगे। वो बात मेरे को पता है, मेरी वाइफ को भी पता है। जो हमारे साथ वफादार हैं, जिनको हमने जन्म दिया है, जिनको हमने खुद अपने हाथों से बपतिस्मे दिए हैं, जिनको जो जीरो पे थे, जिनको मसीह के बारे में कुछ पता भी नहीं था, जिनको हमने बढ़ाया है, जो वफादार हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। हालेलुया, आमीन। तो ये चीज़, ये ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे वो इतनी दूर से वो खुदा का दास आया, थोड़े से लोग बैठे थे, 500-600 लोग वहाँ पे बैठे थे, या 1000 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो मान लो कल को कोई पास्टर, अगर सिरसा का पास्टर मीटिंग कराए और वो बुलाए, मेहनत करे, 2-3-4 लाख रुपए पैसा भी लगाए, उसके बाद वहाँ पे लोग ना पहुँचे तो कैसा लगेगा? अजीब लगेगा बहुत ज़्यादा। हालेलुया। तो इस तरीके की सोच नहीं होनी चाहिए। तो मैं परीक्षा की बात कर रहा था कि नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े हो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। क्या होता है? विश्वास के परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है? धीरज आता है आपके अंदर। अरे 2 साल हो गए चढ़ जाते जाते, अभी भी कुछ नहीं बना, अभी भी कर्जा वहीं का वहीं खड़ा है, अभी भी प्रॉब्लम्स तो वहीं की वहीं खड़ी है। धीरज रखो। अरे 3 साल हो गए, मैं तो व्रत भी रखता हूँ, फास्टिंग भी करता हूँ, मेहनत भी करता हूँ, अरे मैं तो उपवास भी करता हूँ, पर फिर भी मेरी लाइफ में ये मिरेकल तो हो ही नहीं रहा, ये चमत्कार पता नहीं कब होगा। धीरज धरो। धीरज धरना जरूरी है। विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में से किसी भी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। विश्वास से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज जब अपना पूरा काम कर लेता है तो तुम सिद्ध हो जाते हो। हालेलुया। क्या हो जाते हो? सिद्ध। अगर आप सिद्ध होना चाहते हो, मसीहत के अंदर अगर आप सिद्ध होना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब अगर मसीहत के अंदर आप सिद्ध होना चाहते हो तो आपको धीरज के साथ चलना पड़ेगा। हो सकता है एक बरकत आपको 6 साल बाद मिले, हो सकता है एक बरकत आपको 3 साल बाद मिले, हो सकता है एक बरकत आपको 10 साल। मैंने ऐसे विश्वासी भी देखे हैं जिन्होंने 10-10 साल एक ही बरकत के लिए वेट किए हैं, पर उनको एंड में वो बरकत मिली जरूर है। बाइबल ये कह रही है कि धीरज धरो, धीरज रखो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको गुड नहीं, बेटर नहीं, बेस्ट देने वाला वो परमेश्वर है। बेस्ट देने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो धीरज धरना जरूरी है। धीरज, विश्वास जब पूरा काम कर लेता है तो
धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज जब अपना पूरा काम कर लेता है तुम सिद्ध हो जाते हो। और जिस दिन सिद्ध हो गए ना, जिस दिन सिद्ध हो गए उस दिन सिर्फ तुम्हें पवित्र आत्मा को हल्का सा बोलना है, पवित्र आत्मा जी ये काम मेरा कर दो। आपके काम चुटकियों में होते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको सिद्ध होने की ज़रूरत है। हालेलुया। आप सिद्ध कब हो गए? पहले आपका जो विश्वास है उस विश्वास के अंदर आपको चलना पड़ेगा। चाहे बरकत नहीं मिले, बरकत साइड में कर दो। सबसे बड़ी बरकत तो ये है तुम स्वर्ग जा रहे हो, तुम्हारी आत्मा नरक में नहीं जा रही है, तुम डायरेक्ट स्वर्ग जा रहे हो। परमेश्वर ने आपके पासपोर्ट के ऊपर थप्पा लगा दिया, आप स्वर्ग जा रहे हो। सबसे बड़ी बरकत तो ये है। मरने के बाद आपकी आत्मा नरक में उस अनंत काल की अग्नि में नहीं जा रही है, आप जीवित परमेश्वर के घर जा रहे हो, आप खुदा के घर जा रहे हो। सबसे बड़ी बरकत ये है आपकी लाइफ के अंदर। बाकी रही संसारी बरकतों की बात, संसारिक बरकतें भी परमेश्वर आपको देता है। देता है कि नहीं देता? देता है, आपका दिल जानता है। हालेलुया। संसारिक बरकतें भी मिलेंगी, पर विश्वास के अंदर बने रहना है, अड़े रहना है, खड़े रहना। शैतान यही तो चाहता है कि हम प्रभु पे कुड़कुड़ाएं, हम प्रभु पे बुड़बुड़ाएं, हम प्रभु को गलत बोलें, हम प्रभु पे चिल्लाएं, हम प्रभु को बोलें। नहीं, हम विश्वास में अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। हम अपनी हीलिंग का वेट करेंगे, हम अपनी चंगाई का वेट करेंगे, हम अपने छुटकारे का वेट करेंगे कि नहीं, परमेश्वर चाहे आज मेरी प्रार्थना सुन रहा है नहीं सुन रहा मुझे पता नहीं, पर एक दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को ज़रूर सुनेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। आगे हम वचन को देखेंगे। 5 वचन में लिखा, पर यदि कि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाने सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हालेलुया। अब आप लोग कहोगे बुद्धि तो मेरे अंदर है, मेरे अंदर तो बहुत बुद्धि है, मैं तो ना पैसों का हिसाब ऐसे चुटकियों में कर देता हूँ 2 मिनट के अंदर अंदर। पास्टर जी क्या बात कर रहे हो आप? मेरे अंदर बहुत बुद्धि है, मैं तो सामने वाले आदमी को बेच के खा जाऊँ। मेरे अंदर बहुत बुद्धि है, मैं अभी सारे घर का हिसाब किताब मैं ही तो करता हूँ अब तक, बचपन से लेके। मेरे अंदर बहुत बुद्धि है। अरे जब मैं पढ़ता था ना, जब मैं पढ़ाई करता था, मैं फर्स्ट आता हूँ, हर बार सेकंड आता हूँ, मेरे अंदर बहुत बुद्धि है। अब क्या बुद्धि की बात कर रहे हो? पर परमेश्वर इस बुद्धि की बात नहीं कर रहा। परमेश्वर जो बुद्धि की बात कर रहा है वो ईश्वरीय बुद्धि, ईश्वरीय समझ। हालेलुया। अगर ईश्वरीय बुद्धि अगर आपके अंदर आ गई ना, आप संडे मिस नहीं करोगे। अगर ईश्वरीय बुद्धि और ईश्वरीय चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएं तो आप पाप नहीं करोगे, आप चोरी नहीं करोगे, आप निंदा नहीं करोगे, आप चुगली नहीं करोगे। ईश्वरीय बुद्धि मांगनी है परमेश्वर से। राजा सुलेमान को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया तो राजा सुलेमान जब उसने 1000 जब उसने भेड़े परमेश्वर के लिए कुर्बान की बलिवेदी के ऊपर, तो जब परमेश्वर उसके दर्शन में आया, उसके सपने में आया, तो उसने पता क्या मांगा? वो परमेश्वर ने बोला मांग ले जो भी मांगना है, आज मेरा दिल खुश है तुझसे, क्या चाहिए तुझे मांग ले। उसने पता क्या मांगा? उसने बुद्धि मांगी। ईश्वरीय बुद्धि मांगनी है परमेश्वर से। ईश्वरीय बुद्धि नहीं है आज हमारे अंदर। संसारिक बुद्धि तो हमारे अंदर है, पर ईश्वरीय बुद्धि की हमारे अंदर कमी है। संसारिक कामों वाली बुद्धि हमारे अंदर है, संसारिक काम वाली बुद्धि हमारे अंदर है, संसारिक काम करने की इंटेलिजेंस हमारे अंदर है, वो परमेश्वर ने दी है। वो जब आप मसीह में नहीं थे तब भी आप करते थे। पर जो बुद्धि परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की बातों को समझना, परमेश्वर के वचनों को समझना, ईश्वरीय बुद्धि की बात कर रहा हूँ। ईश्वरीय बुद्धि जिस दिन तुम्हारे अंदर आ जाएगी ना, उस दिन तुम मार नहीं खाओगे जिंदगी में कभी भी। हालेलुया। ईश्वरीय बुद्धि किस? प्रभु यीशु मसीह की तरह सोचना। परमेश्वर यीशु मसीह की बुद्धि, उस बुद्धि को तो हमने कभी मांगा ही नहीं। उस बुद्धि को कभी मांगा? कार दे दो, मोटरसाइकिल दे दो, प्लाट दे दो, पैसे दे दो, पैसा पैसा पैसा, कार आ जाए, मोटरसाइकिल आ जाए, ये आ जाए, वो जाए, कपड़े आ जाए अच्छे। अरे जो चीज़ मांगने की थी वो आज तक हमने मांगी ही नहीं। ईश्वरीय बुद्धि मांगा करो प्रभु से, प्रभु ईश्वरीय बुद्धि मुझे चाहिए। हालेलुया। आज अगर एक बंदा साइकिल पे चढ़ जा रहा है ना, वो क्या मांगेगा? वो मोटरसाइकिल मांगेगा, प्रभु मोटरसाइकिल दे दे। जो मोटरसाइकिल पे आ रहा है सर्दियों में, वो कहेगा प्रभु कार दे दे, फिर तो मजा ही आ जाए, कार आ जाए तो। हाँ जी। और कार वाला पता क्या मांगेगा? हेलीकॉप्टर मांगेगा। है वो पता क्या कहेगा? वो कहेगा कि प्रभु हेलीकॉप्टर से सीधा चर्च की छत पे उतार दूं, बस ट्रैफिक में नहीं फंसा जाता,
ट्रैफिक के अंदर हॉर्न मारते हैं ना, कान दुखने लग जाते हैं। इंसान की जो संतुष्टि है वो कभी ख़त्म नहीं होती। पर ईश्वरीय बुद्धि जिसके अंदर होएगी ना, वो क्या कहेगा? वो कहेगा प्रभु बस मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए प्रभु, तू राजाओं का राजा है, तू आ गया तो सब कुछ चीज़ें पीछे अपने आप आ जाएंगी। ईश्वरीय बुद्धि अगर होगी तो इस तरीके से आप प्रार्थना करोगे। जब पर सुलेमान ने प्रार्थना की तो कौन सी बुद्धि मांगी? ईश्वरीय बुद्धि मांगी। बोला प्रभु मुझे बुद्धि दे, तूने इतना बड़ा मुझे राजपाट दे दिया है, इतना बड़ा इजराइल देश दे दिया है, इजराइल के 12 गोत्रों मैंने संभालने हैं, इतने लोगों को मैंने संभालना है, प्रभु तू मुझे बुद्धि दे दे, बुद्धि बहुत है मेरे लिए बस। अगर बुद्धि होगी ना तो सब कुछ। पर जब परमेश्वर से सुलेमान ने बुद्धि को मांगा तो परमेश्वर बड़ा खुश हो गया। जब आप परमेश्वर से बुद्धि को मांगते हो, ईश्वरीय बुद्धि मांगते हो, प्रभु मुझे समझ दे, मुझे विवेक दे, मुझे अच्छा विवेक दे, मुझे समझने की शक्ति दे, जब आप ये प्रार्थना करोगे ना, प्रभु आपसे खुश हो जाएगा। और जो चीज़ सुलेमान ने नहीं मांगी थी, सुलेमान ने धन नहीं मांगा था, सुलेमान ने फॉर्चूनर गाड़ी नहीं मांगी थी, सुलेमान ने कोठी नहीं मांगी थी, प्रभु ने एक ही बात बोल दी, बोला आज मैं खुश कर दिया, तूने प्रार्थना बड़ी ज़बरदस्त तूने करी है और मैं तेरी प्रार्थना से खुश हो गया हूँ सुलेमान। बोला अब मैं तेरे को धन भी दूंगा और इतना दूंगा जितना कभी किसी को नहीं दिया। जब आप बुद्धि मांगोगे, धन ऑटोमेटिक पीछे आएगा यीशु मसीह के नाम में। धन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सिर्फ परमेश्वर की ईश्वरीय बुद्धि मांगनी है। जब बुद्धि आ गई, जब यीशु मसीह की बुद्धि हमारे अंदर काम करने लग गई, फिर हम ऑटोमेटिक हम डिसीजन सही लेने लग जाएंगे। ठीक है, हम अच्छा अपना बिजनेस कारोबार कैसे बढ़ाना, प्रभु आपको बुद्धि देगा, समझ देगा। पर ईश्वरीय बुद्धि मांगनी है परमेश्वर से। हालेलुया। परमेश्वर के कैसे मैं तेरी महिमा करूं, परमेश्वर कैसे मैं बाइबल पढूं, कैसे मैं प्रार्थना करूं, कैसे मैं उपवास करूं, मुझे बुद्धि दे परमेश्वर, मुझे समझ दे परमेश्वर। ये प्रार्थना आज से आपकी होनी चाहिए। आज प्रभु से प्रॉमिस करके जाना है चर्च से कि प्रभु आज से मैं तेरी ईश्वरीय बुद्धि को मांगूंगा, ईश्वरीय समझ को मांगूंगा परमेश्वर। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। क्या मांगूंगा? ईश्वरीय बुद्धि को मैं मांगूंगा। हालेलुया। बोलो परमेश्वर, आंखें बंद कर लो सारे। परमेश्वर मुझे ईश्वरीय बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मुझे ज्ञान और विवेक से भरा मन दे। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर वो बुद्धि जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर काम करती थी, जो राजा सुलेमान के अंदर काम करती थी, वो ईश्वरीय बुद्धि मेरे अंदर आ जाए, मेरे अंदर आ जाए। आमीन, हालेलुया। ईश्वरीय बुद्धि, जब एक व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय बुद्धि आ जाती है ना, उसको पता लग जाता है, बोला अगर मैं प्रभु से दूर जाऊंगा शैतान आके मेरी गर्दन पकड़ लेगा। पर जिसके अंदर ईश्वरीय बुद्धि नहीं होती, वो क्या कहता है, वह चर्च जाने की जरूरत ही नहीं है, 2-2 3-3 महीने चर्च नहीं आना। हालेलुया। प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है, बाइबल पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस कल यीशु मसीह का नाम ले लिया बहुत है। अरे कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। आमीन। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो जो आपका विश्वास है ना, आप प्रार्थना ना करो, आप 3 महीने प्रार्थना ना करो, बाइबल ना पढ़ो, चर्च ना हो, आप ऑटोमेटिक प्रभु से दूर हो जाओगे। हालेलुया। आप ऑटोमेटिक क्या हो जाओगे? ऑटोमेटिक आपका जो विश्वास जो आपके अंदर है ना, वो धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएगा। और एक वो इतना मरना, इतना लो लेवल पे आ जाएगा कि एक दिन आपका विश्वास खत्म ही हो जाएगा। बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। हालेलुया। इसलिए जब आप प्रभु के संपर्क में रहोगे, प्रभु के कांटेक्ट में रहोगे, तब तक आप ब्लेस भी रहोगे, आशीषित भी रहोगे यीशु मसीह के नाम में। जिस दिन संपर्क टूट गया, जिस दिन मन के अंदर ये चीज़ सोच ली कि कोई जरूरत नहीं है, बस नाम ले लिया, अब क्या सारी उम्र चर्च ही जाते रहे है जाए, चलो ठीक है नाम ले लिया मैं पहले भी तो मैंने बाबाओं का नाम लिया ही था है, उस वहाँ तो ऐसा नहीं होता था। अब क्या सारी उम्र प्रार्थना ही करी जाए, सारी उम्र चर्च ही जाए? हाँ जी। अरे अगर घर की सुख शांति चाहिए तो आना पड़ेगा चर्च। अगर तुम नहीं चाहते कि घर में दुष्ट आत्माएं आगे ब्रेक डांस करें तो आपको चर्च आना पड़ेगा। अरे घर की सुख शांति के लिए तो इंसान पता नहीं कहाँ का चला जाता है, मैं तो आपको चर्च आने के लिए बोल रहा हूँ।
हालेलुया। प्रभु तो आपको चर्च आने के लिए बोल रहा है, घर की सुख शांति के लिए। मैंने बताया ना, अभी मैं रोज तक चंडीगढ़ पीजीआई में गया था, वहाँ पे मैंने लोगों के हाल देखे, भूखे प्यासे लोग, कोई एक आधा कुछ समोसा वगैरह दे गया या कोई थोड़ा बहुत लंगर से खा लिया, भूखे प्यासे लोग नीचे ज़मीन पे चादर बिछा बिछा के पड़े हैं बेचारे। अगर घर में सुख शांति चाहिए, प्रभु की बरकत चाहिए, प्रभु का अनुग्रह चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? प्रभु के भवन में आकर उसकी महिमा करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम प्रभु के भवन में आकर उसकी महिमा करते हैं, परमेश्वर को ये चीज़ भाती है, परमेश्वर को ये चीज़ अच्छी लगती है। जब हम प्रभु के भवन में आके मिल के उसके नाम की हालेलुया स्तुति आराधना करते हैं, तो परमेश्वर को वो चीज़ अच्छी लगती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज आपके पैरों को मैं मसा करता हूँ चर्च आने के लिए। कोई शैतान की ताकत, कोई रुकावट आपको रोक ना पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बुद्धि मांगनी है परमेश्वर से। बिना बुद्धि के कोई भी बढ़ नहीं सकता, बिना बुद्धि के आप उस नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। इसलिए आपको परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है। हाँ जी, हालेलुया। कई लोगों को ये लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बुद्धि है, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मेरे को प्रभु साइड हो जाए, मेरे को तेरी बुद्धि की कोई ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। पर कई बार ना बड़े बड़े तुर्रम खान भी मार खा जाते हैं। हालेलुया। पर जो लोग प्रभु के सामने हम्बल हो जाते हैं, प्रभु के सामने अपने आप को दीन कर लेते हैं, झुका देते हैं और प्रभु को बोलते हैं, प्रभु आज से तेरी बुद्धि मेरे अंदर काम करे, मेरी बुद्धि नहीं, तेरी बुद्धि आज से, तेरे दिमाग से मैं सोचना शुरू करूँ। पवित्र आत्मा, प्रभु तेरे दिमाग से जब मैं सोचना शुरू करूँगा, तू मुझे बेटर आइडियाज़ देगा, तू मुझे अच्छी सोच देगा, मुझे अच्छे विचार देगा, मैं कैसे मैं बढ़ूँ तुझ में, वो सब चीज़ें तू मुझे सिखाएगा। परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आमीन, हालेलुया। ये चीज़ आपको सोचनी है। आगे वचन देखेंगे, 5 वचन दोबारा देखेंगे। पर यदि तुम में से किसी की बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहने सबको उदारता से देता है, उसको दी जाएगी। किससे मांगनी है? किससे मांगनी है? परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर तो कहता है तुमने मुझसे कुछ मांगते ही नहीं हो, तुम मुझसे मांगो। जो चीज़ें बाइबल के अकॉर्डिंग है वो तो तुम मांगते नहीं हो। जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, प्रार्थना करने का आत्मा मांगो, बाइबल पढ़ने का आत्मा मांगो, उपवास रखने का अनुग्रह मांगो परमेश्वर से, बुद्धि मांगो, समझ मांगो, ज्ञान और विवेक से भरा मन मांगो। ये चीज़ें तो तुम मांगते नहीं हो। हालेलुया। जो चीज़ें मांगने वाली है वो मांगते नहीं हो। पर राजा सुलेमान ने जब बुद्धि मांगी थी, धन ऑटोमेटिक पीछे आ गया था। ठीक है, जब आप परमेश्वर से मांगोगे, बुद्धि मांगोगे, तो धन ऑटोमेटिक पीछे आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 6 वचन में लिखा, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुंदर की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दूचिता है, दो मन वाला है, यानी कि, और अपनी सारी बातों में चंचल है। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु क्या कह रहा है कि विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें। पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्या क्वेश्चन है? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि तेरे लिए और मेरे लिए यीशु मसीह ने सलीब पे लहू बहाया है। अरे लहू बहा दिया है, लहू बहा के तुम्हें खरीद लिया है। हालेलुया। लहू बहा के मुझे और आपको उसने खरीद लिया, तो क्यों ना मिलेगा? 100% मिलेगा। पर विश्वास से मांगे और संदेह ना करें। हालेलुया। संदेह कर लेते हैं कई बार, प्रभु ने तो मुझे देना ही नहीं। हालेलुया। प्रभु ने मुझे, क्या हमारी वर्डिंग होती है, प्रभु ने तो मुझे कुछ देना नहीं। ये जो हम संदेह कर लेते हैं, ये एक रुकावट, एक रोड़ा है बहुत बड़ा। जब संदेह कर लिया मन के अंदर, तो वो बरकत वहीं की वहीं वो ठप हो गई। आज जो चीज़ें आपके पास नहीं है, आप विश्वास करोगे, प्रभु तूने मुझे दे दिया, और धन्यवाद करना शुरू करो। चाहे वो चीज़ आपकी लाइफ में अभी तक नहीं है, पर आप उन चीज़ों के लिए एडवांस में धन्यवाद करना शुरू करो कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैंने इस दिन ये प्रार्थना की है आज, और प्रभु मैं पूरा विश्वास अपने मन में रखता हूँ, तूने मेरे लिए ये कर दिया है, तो आपके लिए वो होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शक नहीं करना। शक करने वाला बंदा कैसे है?
वो लहर के समान है जो हवा में बहती और उछलती है। वह मनुष्य यह ना समझे कि प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दूचिता है और अपनी सब बातों में चंचल है। हाँ जी, आपके दो मन नहीं होने चाहिए, आपका एक मन होना चाहिए। दृढ़ निश्चय कर लो, दृढ़ विश्वास कर लो, मजबूत विश्वास कर लो कि परमेश्वर तू मुझे देगा 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 और देगा। परमेश्वर मैं हाँ और आमीन में रिसीव करता हूँ, करती हूँ परमेश्वर कि तू मेरे लिए करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। दृढ़ विश्वास होना चाहिए, मजबूत विश्वास होना चाहिए। हमारा विश्वास क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। पूरा मजबूत विश्वास कर लो, प्रभु तूने दे दिया है, मैं विश्वास करता हूँ। आपके मुंह का अंगीकार आपके लिए उस बरकत को, उस आशीष को लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक बार तारीफ करो प्रभु की। आप जो अंगीकार करते हो कि प्रभु तूने मुझे दे दिया है, प्रभु तूने मुझे कर्जे से छुड़ा लिया है, प्रभु तूने मुझे इस बीमारी से बाहर निकाल दिया है, परमेश्वर तूने मुझे जॉब दे दी है, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। आपके धन्यवाद के अंदर ही तो सारी सामर्थ छुपी हुई है, वही आप करते नहीं हो। धन्यवाद जितना करोगे, आपका घर चाहे घर बना नहीं हुआ, आप धन्यवाद करना शुरू करो, प्रभु तूने मेरा घर बना दिया है, मैं धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ। चाहे आपके पास प्लॉट नहीं है, आप किराए पे रह रहे हो, आप धन्यवाद करना शुरू करो, प्रभु तूने मुझे 50 गज का 100 गज का प्लॉट दे दिया है, मैं तेरा एडवांस में धन्यवाद करती हूँ। अगर तुम्हारे पास प्लॉट है और तुम्हारा घर तुम बनाने की सोच रहे हो, तो धन्यवाद करना आज से शुरू कर दो कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, करती हूँ परमेश्वर कि मेरे प्लॉट के ऊपर कोठी बन चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। संदेह नहीं करना, संदेह वर्ड अपने दिमाग से निकाल दो, अपने जीवन से निकाल दो। आप जिस काम में हाथ लगा दोगे ना, वो सोना बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जाओ, आज तुम्हें बरकत दे दी यीशु मसीह के नाम में, आज तुम्हें बरकत दे दी यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे हाथों को मसा कर दिया, ब्लेस कर दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु तुम्हारे साथ है, वो दयालु परमेश्वर है, वो कभी भी छोड़ता नहीं। हाँ, वो रूठ जाता है। जब कोई बंदा पाप करता है, गुनाह करता है, वो रूठ जाता है थोड़ी देर के लिए, पर वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाता, वो आपके साथ रहता है। हालेलुया। जब हम दोबारा पश्चाताप करते हैं अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से जब हम मन फिराते हैं, परमेश्वर का आत्मा फिर दोबारा हमारे साथ रहने के लिए आ जाता है। पर परमेश्वर का आत्मा शोकित भी होता है। हालेलुया। पर प्रभु के वचन में ये लिखा हुआ है कि वो तुम्हें ना कभी छोड़ता है, ना कभी तुम्हें त्यागता है, पर जब तुम पश्चाताप करते हो वो फिर तुम्हारे पास आ जाता है। हालेलुया। पर इसको खेल नहीं बनाना आपा ने कि खेल ही बना लिया। हाँ जी, रोज़ रोज़ गलतियाँ, रोज़ पश्चाताप, रोज़ गलतियाँ, ऐसे नहीं करना। प्रभु का आत्मा दुखी होता है, शोकित होता है जब हम प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, प्रभु की विधियों को तोड़ते हैं, उसके नियमों को तोड़ते हैं। हालेलुया। आमीन। तो इसको खेल नहीं बनाना कि सुबह गलती कर दी, शाम को फिर तौबा, सुबह फिर अगले दिन गलती, फिर तौबा, फिर गलती, फिर तौबा, फिर गलती, फिर तौबा। प्रभु भी उसको कहेगा कैसा घनचक्कर आदमी है ये। हालेलुया। ऐसा काम नहीं करना। हालेलुया। ऐसी गलती नहीं करनी, तौबा करनी है। सच्चा पश्चाताप जिस दिन कर लोगे ना, उस दिन आपके बंद रास्ते खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सच्चा पश्चाताप करना है, प्रभु मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं, मैं सही नहीं चला या कुछ भी है, प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु आज मैं तेरे भवन से सच्चा पश्चाताप करके जाता हूँ, अपनी गलतियों को सुधारने का मैं निर्णय करता हूँ, मैं अपने मन में धारता हूँ परमेश्वर कि मैं मेरी गलतियों को सुधारूंगा आगे से। आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। अगर आप ऐसा आज चर्च में बोल के जा रहे हो कि प्रभु मैं मेरी गलतियों को सुधारूंगा, मैं आगे से सच्चा पश्चाताप करता हूँ, जो भी मैंने गलतियाँ की, तेरा दिल दुखाया प्रभु, तू तो मुझसे इतना प्यार करता है पिता, पर मैंने ही तेरा दिल दुखाया बार बार, प्रभु मुझे क्षमा कर। ऐसे जब आप सच्चा पश्चाताप करके आज चर्च से जाओगे, प्रभु आपको दोबारा उठा के खड़ा करेगा, आप ब्लेस हो जाओगे, सुपरिट हो जाओगे, आप सुपरिट यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है आज प्रभु ने आज आपको ब्लेस किया है। आज ना जब मैं प्रभु का वचन तैयार कर रहा था, तो मैं कर रहा था जब, तो मैंने देखो थोड़ा सा वचन तैयार किया है, बिल्कुल थोड़ा सा ही कर रखा है ना, देखो ऊपर। प्रभु ने बोला आज मैं प्रचार करूँगा तेरे अंदर से होके। हालेलुया। प्रभु ने बोला तो जब तू बोलेगा ना वहाँ पे मैं बोल लूँगा तेरे अंदर से होके। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आज प्रभु ने आपको ब्लेस किया है। तो जब मैं ये प्रचार लिख रहा था, तैयार कर रहा था, तो इतना ही मुझसे लिखा गया। उसके बाद प्रभु ने बोला मैं बोलूँगा आज, छोड़। वैसे तो रोज़ ही परमेश्वर का आत्मा बोलता है, पर आज प्रभु ने बोला कि मैं करूँगा प्रचार तेरे अंदर से होके। हालेलुया।
तो इस प्रचार को अब घर जाके यूट्यूब पे डल जाएगा, शाम को फेसबुक पे भी डालना शुरू कर देंगे, आज से दोबारा फेसबुक पे भी डल जाएगा। और परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वचन को घर जाके आराम से शांत मन होकर सुने, प्रभु आपको बरकत दे। ये आपके ना 6 दिन का खाना है, ये वचन आपका 6 दिन। जब भी आत्मा में थोड़ा सा भी आपको कमज़ोर लगे, वीक लगे, आप इस वचन को सुनो, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। ये आपका पूरा 6 दिन का मैंने खाना आज दे दिया आपको। आमीन। तो आओ आंखें बंद करेंगे, दुआ करें। मेरे महान और सामर्थ्य पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज की मीटिंग के लिए, आज के इस प्रचार के लिए पिता। जो तेरे बेटे बेटियों ने तेरे वचन को सुना है, इनके जीवन में 100 गुना आशीष आए। और परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप इन सबको आशीष तो बरकत दो। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन।